wherein our speakers would like to share their knowledge on these topics. So I would request each and everyone here to kindly listen them very patiently and carefully, because it is useful for everyone. Not it will not benefit to a certain team or certain members or certain students, but at a large it will benefit all of us. And I would request to everyone कि जिनके भी questions होंगे please like जो भी है at the end of session of each speaker you can ask them, right? Now I would like to call upon here Rahul, who will be sharing his knowledge on assessment proceedings that AO should start if he finds some incriminating material in a search at third party, not at the assessee search. It is a case law regarding search operations, but before the case law, I would like to give a brief overview about Section 153A and Section 153C. 153A talks about when a search is conducted in the case of a person himself, and 153C is in the case of when the search happens in the other person's premises and some incriminating material is found for hours. So the case law talks. The case law is Trilokchan Chaudhary versus ACIT. This is a ruling of ITIT Delhi. Facts will be assessee individual, and the search was conducted in the case of AKN group of cases. The premises of assessee was also covered in this group only, and जब सर्च के केस में असेसी के प्रीमाइसेस पे कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, बट जब कम्युनिकेशन हुआ असेसी के साथ तो उसके अंदर एक चीज़ मिली एडिशन, तो उसमें 2 एडिशन हुई। एक तो डीम डिविडेंड आ गया कि असेसी को एडवांस जो मिला था रोजमेरी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से, तो वो डीम डिविडेंड के लिए कंसिडर हो गया। पर ये जो डॉक्यूमेंट था ना ये असेसी के पास था, ये सिर्फ असेसी के रिप्लाई की वजह से एक एडिशन हुआ था। और एक इसमें जो अदर पार्टी के केस में सर्च हुई थी, मतलब सेम ग्रुप में, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मिले, जैसे वेडिंग के टाइम पे ब्राइड के फादर ने जो सामान दिया हुआ 8 kg ऑफ गोल्ड, क्विंटल ऑफ सिल्वर एंड लग्जरी व्हीकल्स, तो वो ग्रूम के फादर के प्रीमाइसेस पे उसके डॉक्यूमेंट्स मिले थे। तो एक 3.3 करोड़ का एडिशन उस पे हुआ। तो इसके अंदर पहले डीम डिविडेंड और डीम डिविडेंड की बात करते हैं। जो डीम डिविडेंड वाला इशू था 153A में प्रोसीडिंग्स जब स्टार्ट हुई थी, तो उसके अंदर एसएससी के काउंसिल ने ये चीज़ बोली कि वो जो असेसमेंट ईयर था वो पहली अनअबेटेड और कंप्लीटेड असेसमेंट ईयर था उसके बेसिस पे, और जो ये एडिशन है वो किसी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो सर्च के टाइम पे मिला हो उस वजह से नहीं है। तो इसलिए ये जुरिडिक्शनली इसे नहीं हो सकता। उसके लिए उन्होंने काबुल चावला CIT वर्सेस काबुल चावला का एक केस लॉ रेफर किया था कि फॉर एन AO कैन मेक एन एडिशन इफ इट इज बैक्ड बाय इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग द सर्च इटसेल्फ। तो इस चक्कर में एक ये एडिशन था जो डिलीट हो गया, और उसका जो 3.3 करोड़ का जो एडिशन था उसमें ये बोला गया कि जो एडिशन था वो 153A में नहीं होना चाहिए था, 153C में होना चाहिए था, क्योंकि जो एडिशन था वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो किसी और पर्सन के यहाँ से मिला था उस वजह से हुआ था। बट इस पे डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि 2 चीज़ें मिली थी, मतलब तो 153 और 153C में साइमल्टेनियस ना चलाएं और एक ही सेक्शन के अंदर प्रोसीडिंग्स चलाई जाएं, तो इसलिए फिर उन्होंने से 153A में किया। उसके लिए ITIT ने क्या हेल्प किया? ITIT ने हेल्प किया कि लॉ के अंदर दो प्रोसीजर्स जब डिफाइंड हैं तो वैसे ही होना चाहिए, और कि मतलब सिर्फ शॉर्टकट के केस पे असेसिंग ऑफिसर सिर्फ एक ही उसमें नहीं कर सकता। और इसका सही प्रोसीजर ये होता कि पहले 153A की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होती,
उसके बाद 153C की इनिशिएट होती, क्योंकि जो ये सर्च थी, जो उस पर पंचनामा और सर्च वारंट वगैरह था, उस पर असेसी का नाम, मतलब दोनों के अलग अलग सर्च वारंट और अलग अलग पंचनामा थे। और इसमें जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव था, उन्होंने एक केस विनोद कुमार गुप्ता का रेफर किया कि उसके अंदर भी 153A में ही प्रोसीडिंग्स हुई थी, जब सामने वाली पार्टी के यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स मिले, मतलब डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उस पर ITAT ने ये कहा कि ये केस बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि उसमें पंचनामा पे दोनों पार्टीज के साइन थे, तो इसलिए फिर वो एक ही सर्च मानी गई, तो इसलिए फिर ये वाली एडिशन भी हटा दी गई। दैट्स ऑल।